राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो कालिदास जी द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य रघुवंशम है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहे। तो पहले हमने आपको कुमार संभव के बारे में बताया और दूसरा महाकाव्य इनका रघुवंशम है। जो कुमार संभव है उसमें 17 सर्ग हैं और जो रघुवंशम है उसमें 19 सर्ग हैं। तो देखो इसकी विस्तृत जानकारी हम अब पढ़ रहे हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? महाकवि कालिदास जी। काव्य का प्रकार है महाकाव्य, दूसरा द्वितीय महाकाव्य है। सर्ग है 19 सर्ग और 31 राजाओं का वर्णन है। उपजीव्य रामायण, ठीक है। और जो अपना कुमार संभव था वो कैसे था? वो था अपना शिव पुराण से। नायक हैं 31 रघुवंशी राजा। सभी जो 31 राजा हैं वे सभी इनके नायक है। और राम सर्वाधिक 6 सर्गों में राम का वर्णन किया गया। रस है इसका श्रृंगार और वीर। जो गणना होती है इसकी लघु त्रयी में होती है। कुमेर, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। जो प्रथम रघुवंशी राजा हैं, रघुवंशी कौन थे पहले? व्यवस्थक मनु। जो हम आप सभी संतानें हैं वो किसकी संतानें हैं? वे हैं हम व्यवस्थक मनु की। प्रथम राजा हुए इनके दिलीप और अंतिम राजा हुए अग्निवर्ण। प्रमुख वर्णीय राजा पहले हुए दिलीप। दिलीप का वर्णन हमारे कितने सर्गों में है? पहले सर्ग और दूसरे सर्ग में। जो रघु है उनका वर्णन है तीसरे और चौथे सर्ग में। जो अज है उनका उनका वर्णन है 5वें, 6वें और 7वें सर्ग में। जो दशरथ हुए वो उनका वर्णन है 8 से लेकर 10 सर्गों में, ठीक है। कितने? 8, 9, 10, 3 सर्गों में। जो रामचंद्र जी है उनका 10 से लेकर 15 सर्गों में वर्णन है। सर्वाधिक सर्ग इन्हीं में प्रयुक्त किए गए, 6 सर्ग लिए गए इसमें, ठीक है। और इसका जो नामकरण हुआ, रघुवंश का नामकरण हुआ वो रघु राजा के जन्म के आधार पर तीसरे सर्ग के 21वें श्लोक में रघुवंशम का वर्णन किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? अब आता है इसमें जो मल्लीनाथ की टीका है। मल्लीनाथ की टीका कौन सी है? संजीवनी, ठीक है। कौन सी हमारी? संजीवनी। और सर्गों के नामकरण किसमें हुए? सबसे पहले क्या है? वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, ठीक है। पहले सर्ग का नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। दूसरा है नंदिनी वरदान। क्या होता इस जमाने में? जैसे किसी की संतान नहीं होती या कोई तबीयत बिगड़ी तो हम अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन जो पहले का जमाना था यदि कोई भी परेशानी आई तो हम अपने गुरुजी से जाकर के सलाह लेते थे और वो ही हमें उस समस्या का समाधान बताते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है? वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। दिलीप है, राजा दिलीप है, वो कहाँ जाते? वशिष्ठ के आश्रम में जाते। फिर नंदिनी वरदान। जब ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी की क्या करते? सेवा करते, तो नंदिनी प्रसन्न होकर के वरदान, इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। इस प्रकार दूसरे सर्ग में नंदिनी वरदान का वर्णन है। तीसरे सर्ग में राज्याभिषेक। रघु का जन्म होता और रघु के जन्म के आधार पर ही इस काव्य का नामकरण किया गया। तीसरे सर्ग के 21वें श्लोक में। ये बार बार पूछा जाता परीक्षा में, ठीक है। अगला है चौथे सर्ग में रघु दिग्विजय। रघु का जन्म हो जाता है तीसरे सर्ग में, फिर रघु दिग्विजय का वर्णन किया जाता। 5वें सर्ग में है स्वयंवर अभिगमन। अज और इंदुमती विवाह है, ठीक है। अज और इंदुमती विवाह है और स्वयंवर वर्णन। इसी में जो महाकवि कालिदास है उन्हें दीप शिखा की उपाधि दी गई। कौन से सर्ग में? 6वें सर्ग के 67वें श्लोक में, ठीक है। अज पाणी ग्रहण, अज का विवाह होता और फिर क्या है? अज विलाप। और फिर है अपना 10वां सर्ग है राम अवतार। राम आदि चारों भाइयों का जन्म। फिर क्या होता? इनको जो 11वें सर्ग में है सीता विवाह है। फिर श्री रामचंद्र जी का विवाह होता। 12वें सर्ग में है रावण वध। रावण को मारने में बहुत टाइम लगा था। इस प्रकार इस ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते कि जो 12वां सर्ग है रावण वध वो दीर्घतम सर्ग है। इसमें 104 श्लोकों का प्रयोग किया गया। 14वें सर्ग में है सीता परित्याग और 15वें में है राम का स्वर्गारोहण। सीता जी चली जाती, फिर राम का स्वर्गारोहण हो जाता। फिर क्या है? राम की संतान का नाम क्या है? कुश। लवकुश है कुश और कुमुदवती परिणय। कुश से कुमुदवती परिणय। फिर कुश की संतान क्या है? अतिथि वर्णन, ठीक है। 18वें सर्ग में है वंशानुक्रम वर्णन। न्यूनतम सर्ग, सर्वाधिक राजाओं का नामकरण इसी में किया गया। फिर 19वें सर्ग में है अग्निवर्ण श्रृंगार।
ठीक है, क्या है, अग्निवर्ण नामक जो राजा थे उनका श्रृंगार का वर्णन किया गया। अब सबसे पहले इसमें जो रघुवंशम है उसका क्या है, मंगलाचरण है। क्या है, वागार्थ व्यो संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो इसमें क्या है, पार्वती परमेश्वरौ, श्री शंकर जी और पार्वती जी को नमस्कार है। इस प्रकार इसमें मंगलाचरण में कौन सा मंगलाचरण है, इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, पितरऊ में क्या है, पितरऊ में एक शेष द्वंद है। पितरऊ का यदि अपना समास विग्रह आ जाए तो माता चा पिता चा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे पार्वती चा परमेश्वरऊ। ठीक है, पार्वती चा परमेश्वरऊ। इसमें छंद है अपना अनुष्टुप। देखो 8 वर्ण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5वां वर्ण कैसा होना चाहिए, लघु। तो 1 2 3 4 5, 5वां लघु और 6वां कैसा है, अपना दीर्घ है। तो इस प्रकार हमने छंद की भी पहचान कर ली। तो इसमें 8 वर्ण होते और 5वां सदैव लघु होता और 6वां वर्ण सदैव दीर्घ होता। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिली इसमें कि इसमें क्या है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है, बागार्थ योग, बागार्थ योग का मतलब है केवल समास, बागार्थ धन योग तो आयादी संधि, अलंकार है उपमा अलंकार, रीति कैसी है, वैदर्भी, और गुण है हमारा प्रसाद गुण। ठीक है, कैसा है, प्रसाद गुण है। अब रामायण में वंश कितने हैं, तो जो एक अपना खुद का वंश होता, एक हमारे गुरुजी का वंश होता। जो 31 राजा थे वो सभी राजा, 31 राजा सभी राजा ही सूर्यवंशी थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इक्ष्वाकु वंश इनको गुरुजी से मिला था। तो वशिष्ठ कौन से वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के। तो दिलीप से लेकर राम तक इनमें रघुवंशी क्या है, सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु वंश दोनों चलता है। ठीक है, क्या है, इसमें राम से लेकर दिलीप तक रघुवंश में इक्ष्वाकु वंश चलता है। जो रामायण है उसमें सूर्यवंश है, जो महाभारत है उसमें क्या है, चंद्रवंश है। ठीक है, इसमें क्या है, चंद्रवंश है। प्रतिनायक देखो, जो रघु थे उनकी इंद्र से युद्ध हुआ था क्योंकि उनने उनसे स्वर्ण मुद्राएं ली थी। जो राम के विपरीत कौन था, रावण। शत्रुघ्न ने लवणासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार इनके प्रतिनायक है। छंद है उपजाति और अनुष्टुप छंद। क्या है, उपजाति और अनुष्टुप छंद। अब इसमें है अपना कि अन्य राजा भी हुए, अतिथि, निषद, नल, सुदर्शन और अग्निवर्ण। ठीक है, इतने राजाओं का और भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतिथि अभी वर्ग 1 में पूछा गया था कि लव कुश के पुत्र का नाम क्या है, तो अपने अतिथि है। ठीक है, अतिथि, निषद, नल, सुदर्शन और अग्निवर्ण। अब देखो सर्गानुसार कथा आती, तो पहले सर्ग में क्या है, पहला सर्ग वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। क्या है, व्यवस्थक मनु का वर्णन है। राजा दिलीप की संतानहीनता। सुदक्षिणा कहाँ की पुत्री थी, मगध देश की राजकुमारी थी। परीक्षा में आया है कि जो सुदक्षिणा है वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो मगध देश की राजकुमारी थी। गुरुकुल वशिष्ठ से सलाह लेना, कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की सलाह देना। दिलीप एवं सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी की सेवा का व्रत लेना। इन्होंने 21 दिन तक नंदिनी की सेवा का व्रत लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इनके गुरुजी ने कहा था कि यदि आपने अपने भावपूर्ण नंदिनी की सेवा की तो वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी ही प्रसन्न होकर के आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। इस प्रकार इन्होंने इनका व्रत लिया और उनकी सेवा की। दिलीप द्वारा सूर्यवंश का वर्णन, ये अपने पहले सर्ग की बात है। दूसरे सर्ग में है नंदिनी वरदान। जब इन्होंने 21 दिन तक उनकी बहुत अच्छे से सेवा की तो नंदिनी ने खुश होकर के राजा दिलीप और सुदक्षिणा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कामधेनु नंदिनी द्वारा कुंभोदर सिंह को भेजकर राजा दिलीप की परीक्षा लेना। एक कुंभोदर सिंह का नाम आता है कि किसने परीक्षा ली थी, राजा दिलीप की, तो कुंभोदर सिंह ने। ठीक है, प्रसन्न नंदिनी द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया गया था। सबसे पहले चाहे जो भी काव्य हो, सबसे पहले उनकी परीक्षा ली जाती कि वे इस योग्य है कि नहीं। जैसे अपने किरात जो नियम में जो शंकर जी हैं वो किरात वेश में अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, उनसे युद्ध होता और जब प्रसन्न हो जाते तो पाशुपत अस्त्र दे देते उन्हें। उसी प्रकार शिव जी ने अपने काय में कुमार संभव में
क्या है ब्रह्मचारी बटु वेश में किसकी पार्वती जी की परीक्षा ली थी। तो उनसे जब प्रसन्न हुए तो उनको वरदान दे दिया। तो सबसे पहले कोई भी कार्य आजमाया जाता है, जैसे हम आप देखते कि बच्चा कार्य करने योग्य है कि नहीं, तो उसको हम पहले परीक्षण करते, उसी प्रकार हर काव्य में उनका परीक्षण किया जाता। अब है अपना तीसरा सर्ग। तीसरे सर्ग में है राज्य अभिषेक रघु। रघु का जन्म तीसरे सर्ग के 21वें श्लोक में महाकाव्य का नामकरण किया गया। दिलीप द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करना और रघु का राज्याभिषेक होना, इसी में रघु है जो राजा, उनका राज्याभिषेक हो जाता। तो चौथे सर्ग में है रघु दिग्विजय वर्णन। ठीक है, दिशि मादांते व्यतिरेक अलंकार है इसमें, इस सूक्ति में। सर्ग नंबर 5 में स्वयंवर गमन। क्या है, ब्रह्मचारी कौत्स द्वारा रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगना। ठीक है, इन्होंने क्या है, जो ब्रह्मचारी कौत्स थे उन्होंने क्या किया कि रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या है, रुष्ट हो जाएंगे तो बहुत बेकार होगा। तो उन्होंने सीधे क्या किया कि कुबेर पर आक्रमण कर दिया और कुबेर द्वारा प्रसन्न होकर धन वर्षा करना और कौत्स द्वारा प्रसन्न होकर रघु को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। जब इन्हें दो यहाँ सफलताएं मिली, पहले तो उन्होंने कुबेर पर आक्रमण किया तो कुबेर से जीत गए, तो इन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई और वो स्वर्ण मुद्राएं लिया करके उन्होंने बरतंतु गुरु को क्या कर दिया, कौत्स ऋषि को क्या दिया कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी उन्हें, जिससे वे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पा करके प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या है, रघु को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। आज का जन्म है, आज का इंदुमती स्वयंवर में प्रस्थान होता है। यहाँ तक का वर्णन 5वें सर्ग में है। अब अपना 6वां सर्ग होता तो इंदुमती स्वयंवर वर्णन। क्या है, जब कोई भी लड़की स्वयंवर में जाती तो वर माला लिए रहती, उसके साथ एक सखी रहती और सखी उनके बारे में सब कुछ बताती जाती कि ये कौन है क्या है। तो स्वयंवर में इंदुमती स्वयंवर 6वें सर्ग के 67वें सर्ग श्लोक में दीप शिखा कालिदास की उपाधि दी गई। यहाँ इंदुमती का सौंदर्य कौन से सर्ग में वर्णन है, इंदुमती थी वो बहुत ही सुंदर थी, जहां जिस ओर भी जाती उस ओर दीपक के समान जल जाता। तो इंदुमती स्वयंवर में सुनंदा नामक सखी द्वारा राजाओं का परिचय कराया जाता। जो सुनंदा सखी रहती वो इंदुमती को सब कुछ बताती जाती कि ये है। अब का है संचारणी दीप सिखेयो रात्रो भूमि पालो। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। यह श्लोक कालिदास के दीप शिखा कालिदास की उपाधि का मुख्य कारण है। 8वें सर्ग में है अज इंदुमती वियोग, अज का विलाप होता, दशरथ जन्म इंदुमती की मृत्यु हो जाती, इस प्रकार अज विलाप करते। अब क्या है, 9वें सर्ग में मृगया वर्णन। जो राजा दशरथ थे उन्हें मृग के से खेलना बहुत अच्छा लगता था। दशरथ का आखेट वर्णन, वो जंगल जाते थे, राजाओं की क्या था, शौक था कि वो आखेट खेलने जाते थे। राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार वृतांत। जब श्रवण कुमार दशरथ जी ने श्रवण कुमार पर शब्द भेदी बाण मारा तो वो खत्म हो गए। तो उनके द्वारा श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे जो माता पिता, अंधे माता पिता हैं, वो प्यास से व्याकुल हो रहे, तो उनको आप पानी पिलाया। तो पानी लेकर के जाते और जैसे ही उनके शब्द सुनते तो उनके माता पिता उन्हें पहचान जाते और उन्हें श्राप दे देते कि जिस प्रकार हम अपने संतान की वियोग में मर रहे उसी प्रकार आप भी। तो अंधे माता पिता द्वारा दशरथ को श्राप देना इसी 9वें सर्ग में वर्णन है। 7वें सर्ग में है, जो 7वां सर्ग पहले उसमें अज इंदुमती विवाह है। 10वें सर्ग में राम अवतार, राम द्वारा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि और जातिष्टि यज्ञ करना। ठीक है, गुरुजी जिसके भी कोई संतान नहीं होती तो अपने गुरुजी से सलाह लेते, उस गुरुजी जो उपाय बताते उसे यथाभाव अपना करते। तो गुरुजी ने बताया कि आपको पुत्रेष्टि और जातिष्टि यज्ञ कराना चाहिए, पुरोहित के रूप में श्रृंग ऋषि को बुलाना चाहिए। ठीक है, किसको, श्रृंग ऋषि को। राम आदि चारों भाइयों एवं शांता का जन्म। दशरथ का दूसरा नाम पंच प्रसूति है, 4 पुत्र और 1 पुत्री, शांता नामक एक पुत्री थी उनकी, इसलिए इनको पंच प्रसूत भी कहा जाता। अब है अपना कि जो अपना 12वां सर्ग है, ठीक है, 11वें सर्ग में सीता विवाह स्वयंवर बालकांड
विश्वामित्र द्वारा राम आदि को ब्रह्मचर्य आश्रम में ले जाना। किनको? राम और लक्ष्मण को ले जाते ये। अब 12वें सर्ग में है राम का वनवास। रामचंद्र जी का वनवास हो जाता, राम रावण युद्ध, रावण का वध हो जाता, राम लक्ष्मण सीता विभीषण सहित अयोध्या में आगमन करना। 13वें सर्ग में है राम आदि का रावण द्वारा प्रदत्त पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या में लौटते हैं। जब ये जैसे अपन हेलीकॉप्टर में जाते तो हेलीकॉप्टर से हमें नीचे की हर वस्तु दिखाई देती है। जब ये पुष्पक विमान में बैठे थे तो पुष्पक विमान से जैसे ही ये लंका से अयोध्या आते तो बीच में बहुत सारी सौंदर्य की वस्तुएं दिखाई देती, उन्हें बढ़िया वन दिखाई देते, नदियां दिखाई देती। तो रामचंद्र जी सीता जी को सारे बताते जाते। तो परीक्षा में पूछा जाता कि सर्वाधिक प्राकृतिक वर्णन किस सर्ग में है रघुवंशम के? तो 13वें सर्ग में। कौन से सर्ग में? 13वें सर्ग में। 14 सर्ग में है सीता का परित्याग। क्या है? जन अपवाद के कारण रामचंद्र जी को सीता जी को छोड़ना पड़ा था। तो 14वें सर्ग में सीता का परित्याग, अयोध्या में राम सीता का सुखमय जीवन, दाम्पत्य जीवन, सीता का गर्भवती होना, लोक अपवाद के कारण राम का सीता का परित्याग कर देना। इसी में राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। अगला है लोक अपवाद बलवान में मतो। कौन सी सूक्ति कहाँ से ली गई? रघुवंशम से। निर्वासित सीता जी का वाल्मीकि ऋषि आश्रम में रहना, लव कुश का जन्म, लव कुश का बाल्यकाल यहीं पर बीता था। कहाँ पे? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। अब है 15वें सर्ग में राज्य राम का स्वर्गारोहण। जैसे क्या है, सीता जी चली जाती तो राम भी कहाँ चले जाते? स्वर्ग में चले जाते। 16वें सर्ग में है कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती विवाह है। ठीक है। 17वें सर्ग में अतिथि वर्णन, कुमुदी से अतिथि का जन्म एवं राज्याभिषेक। 18वें सर्ग में है वंशानुक्रम वर्णन। जो 18वां सर्ग है इसमें सर्वाधिक राजाओं का वर्णन किया गया, लेकिन ये सबसे छोटा सर्ग है। 21 राजाओं का वर्णन किया गया। निषद, नल, नभ, सुदर्शन। 19 सर्ग में है अग्निवर्ण श्रृंगार, सुदर्शन पुत्र अग्निवर्ण की विलासिता का वर्णन किया गया। इसमें क्षय रोग के कारण अग्निवर्ण की मृत्यु हो जाती, अग्निवर्ण की गर्भवती स्त्री का राज्याभिषेक होता है। इसी में गर्भवती स्त्री का राज्याभिषेक किया गया था इसी सर्ग में। तो इस प्रकार हमने आपको रघुवंशम के प्रथम भाग बताया। कल हम आपको इसकी मुख्य मुख्य जो सूक्ति हैं उनके बारे में बढ़िया विस्तृत जानकारी देंगे। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर जो संस्कृत का सारा सिलेबस है वर्ग 1 और 2 का, बिल्कुल आप बढ़िया रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हैं। इसको लिख लेंगे, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू।